हिस्सा है। Come on, say it. अलौकिक स्वास्थ्य मेरा हिस्सा है। Let no one deceive you into believing that sickness is a part of life. कोई भी आपको ये मानने के लिए धोखा ना दे दे कि बीमारी तो जीवन का हिस्सा है। No. नहीं, नहीं। We are different people. हम अलग लोग हैं। We are chosen generation. हम चुनी हुई पीढ़ी We हैं। are royal priesthood. हम राजकीय याजक हैं। People who are washed and sanctified by the blood of Jesus. वो लोग जो धोकर पवित्र बनाए गए यीशु के लहू के द्वारा। And what God is going to do is, और परमेश्वर ये करेगा, He's going to show His power वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा through His church walking in absolute health. अपनी कलीसिया में संपूर्ण स्वास्थ्य को आनंद लेते हुए। There will be no more confusion between those who serve the Almighty God and those who do not. इस बात में और कोई असमंजस नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन साफ नजर आएगा वे जो जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं और वे जो नहीं करते हैं। Amen. Amen. He's going to do that. वो ऐसा करेगा। You know, one morning 4:30 I was just preparing the word and God spoke to me and He said, "My son." एक सुबह 4:30 बजे मैं वचन तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा, मेरे बेटे, He said, "My glorious bride is rising." मेरी महिमा से भरी हुई दुल्हन उठ खड़ी हो रही है। And one sign of that bride would be और उस दुल्हन का एक चिन्ह ये होगा that there would be no sick people. कि मेरी कलीसिया में कोई बीमार नहीं रह जाएगा। There will be no sick people in His church. कलीसिया में आने वालों में से कोई बीमार नहीं रहेगा। Do you believe it? क्या आप ये मानते हैं? If you believe it, it अगर shall मानते be हैं। your portion. अगर आप ये मानते हैं तो आपके जीवन का यही हिस्सा होगा। Amen. God doesn't just want to heal you. परमेश्वर केवल आपको चंगा ही करना नहीं। Healing is awesome. चंगाई बहुत अच्छी है। Healing is a miracle. चंगाई एक चमत्कार है। But God wants to take you from miracles to blessing. लेकिन परमेश्वर आपको चमत्कार से आशीष में ले जाना चाहता है। When God brought Israelites out of Egypt, जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, that was the picture of our redemption when God brought us out of the hand of the enemy. तो वो तस्वीर थी हमारे छुटकारे की जब परमेश्वर ने हमें दुश्मन के हाथ से निकाल लिया। And God wanted the children of Israel to enter the land of Canaan. परमेश्वर चाहता था कि इजराइल की संतान कनान देश में प्रवेश करें। And during the time of wilderness, और उस बीच के मरुस्थल के समय में God kept providing. They were living in miracles. परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करता रहा, वो चमत्कार में जीते रहे। Every morning हर सुबह there was manna, bread from heaven. स्वर्ग से रोटी मिलती थी, मन्ना मिलता था, Miracles. चमत्कार होते थे। But miracles are not the will of God for you. लेकिन आपके जीवन के लिए चमत्कार परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Miracles are only for a season until you mature. चमत्कार केवल एक सीजन के लिए है, जब तक आप परिपक्व ना हो, सयाने ना हो। Amen. आमेन। Because God wanted to take them to a land that flows with the abundance of milk and honey. क्योंकि परमेश्वर उनको एक ऐसे देश में ले जाना चाहता था जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, बहुतायत है। And the day they entered that land, और जिस दिन इजरायलियों ने उस देश में कदम रखा, miracle bread stopped. चमत्कार की रोटी रुक गई। There are so many believers. For last 30 years they are living in miracles. बहुत से विश्वासी हैं जो पिछले 30 साल से चमत्कारों में जी रहे हैं। Oh pastor, I didn't have money to pay my rent. God provided. Praise God. पास्टर, मेरे पास पैसा नहीं था रेंट देने के लिए और परमेश्वर ने कहीं से चमत्कार कर दिया। प्रभु की स्तुति हो। Awesome. बढ़िया बात है। But that's not God's perfect will for you. लेकिन ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। His perfect will is, He says, I am gonna bless you and make you a blessing for the nations. परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए ये है, वो कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे देशों के लिए आशीष बनाऊंगा। That means not only you will have enough for your own,
you will have so much more so that you can freely become a generous person and give it to others. मतलब आपके पास सिर्फ अपने लिए ही बहुत नहीं होगा, आपके पास इतना होगा कि आप अपने अलावा दूसरों के लिए बहुत ऐसे देंगे. Amen. Hebrews 4 says, those who have believed have entered the rest. इब्रानी 4 वचन कहता है, जिन्होंने विश्वास कर लिया उन्होंने विश्राम में प्रवेश कर लिया है. If you believe, अगर आपने विश्वास कर लिया, you will enter rest in the area of health. अगर आपने विश्वास कर लिया है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप विश्राम में आ जाएंगे. God's will is to take us from healings to health. परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ये है कि वो हमें चंगाई से संपूर्ण स्वास्थ्य में ले जाए. Amen. आमेन. Health. स्वास्थ्य. Can you put 3 John verse 2? 3 यूहन्ना उसकी दूसरी आयत. Now, Apostle John writes, but beloved, I desire above everything else. और प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, हे प्रिय, मेरी ये चाहत, मेरी ये प्रार्थना है सब बातों से बढ़कर, that you may prosper in all things and be in what? Health. कि तुम सभी बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो. Okay, he's स्वस्थ not रहो. saying this is my prayer that you all may get healed. वो ये नहीं कह रहे कि ये मेरी प्रार्थना है कि तुम सब ठीक हो जाओ. That's awesome. ये तो बढ़िया है ही. Today we'll pray for you. You will be healed. आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे. But God doesn't want us to get healed, then get sick, get healed, get sick, get healed, get sick. God wants to take us from healings to health. लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बीमारी से चंगाई पाएं, फिर बीमार हो, फिर चंगाई पाएं, फिर बीमार हो, फिर चंगाई पाएं. वो चाहता है कि हम चंगाई से पूरे स्वास्थ्य में जीने लग जाएं. Amen. आमेन. Now, Sumit, your mom, how old is she? 74. And how long was she sick? 8 years. If you have heard her testimony, blood sugar, heart problem, knees problem, rashes all over body. For 8 years she was suffering terribly. अगर आपने सुमित की मम्मी की गवाही सुनी है, वो 74 वर्ष की हैं और वो 8 साल बीमार थी और हृदय का रोग, बीपी और शुगर और घुटनों में समस्या और बहुत सारी समस्याएं थी उनको. Bones got broken. हड्डी टूट गई. But she started to pay attention to the word. लेकिन उन्होंने वचन को ध्यान से सुनना शुरू किया. And how long now she has not been sick? 9 years she is living in health. और अब वो 9 साल से बीमार नहीं पड़ी. 74 years old, never had a pill for last 9 years. That's the perfect will of your heavenly Father for you. 74 वर्ष की उम्र में पिछले 9 साल से उन्होंने एक दवाई की गोली तक नहीं ली, संपूर्ण स्वास्थ्य में जी रही हैं और ये इच्छा है परमेश्वर की आपके जीवन के लिए. Amen. आमेन. The Bible says for Moses that he was 120 years old and his eyes were not dim nor his natural forces abated. बाइबल मूसा के लिए ये कहती है कि वो 120 साल का था और उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई थी और ना ही उसके शरीर का बल कम हुआ था. Who told you when you'll get older you will get weaker? आपसे किसने ये बात कही कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपका बल भी कम होगा? You know who told you? पता है किसने कहा? Your natural senses. आपके शारीरिक You ज्ञानेंद्रियों. saw it happening with others. आपने दूसरों के साथ ऐसा होते हुए देखा. But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, as your days be, so shall your strength be. जैसे तेरे दिन बढ़ेंगे वैसे तेरा बल भी बढ़ेगा. Amen. So as you are growing, you are not becoming weaker, you are becoming stronger. तो जब आप उम्र में बढ़ रहे हैं तो आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, आपका बल भी आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा. Amen. Moses climbed the mountain when he was 120 years old. मूसा पहाड़ी पर तब चढ़कर गया था जब वो 120 साल का था. You serve the same God who Moses served. और आप उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसकी मूसा ने सेवा की है. If Moses could climb a mountain, अगर मूसा पहाड़ पर चढ़ सका, you can climb 4-story building even when you are 100 and 120.
तो आप 120 साल की उम्र में 4 माले की इमारत में आराम से चढ़ पाएंगे। Don't believe what the world and the medical science have told us. We are a different generation. उन बातों पे भरोसा मत करो जो दुनिया और मेडिकल साइंस आपको बताती है। हम एक अलग पीढ़ी हैं। Amen? Say, I'm a different generation. बोले मैं एक अलग पीढ़ी हूं। In fact, the privilege you have, Moses did not have. जो सौभाग्य आपको मिला है वो मूसा को नहीं मिला था। Moses did not have God living in him. मूसा के अंदर परमेश्वर नहीं रह रहा था। To us, new covenantal believers, हम जो नया जन्म पाए विश्वास, the Bible says, बाइबल कहती है, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? If we are the temple now, अगर हम वो मंदिर हैं, how much more तो कितना ज्यादा we walk in health. हम स्वास्थ्य में जिएंगे। Amen? 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 Say, today is my day. बोले आज मेरा दिन है। I am going back whole. मैं चंगा होके जा रहा हूँ I यहाँ am से। going back healed. मैं चंगा होके जा रहा हूँ घर। And let me tell you how you can go from healing to health. और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप चंगाई पाने से स्वस्थ जीने में आ सकते हैं। Are you ready? तैयार हो? Okay, Proverbs 4:20. नीति वचन 4 उसका 20। Proverbs 4:20. नीति वचन 4 उसका 20। My son, मेरे बेटे, give attention to my words. मेरी बातों को ध्यान धर कर सुन। My son, मेरे बेटे, give attention to my words. मेरी बातों को ध्यान धर कर सुन। This is the most important reason why so many Christians don't walk in health. ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि बहुत से विश्वासी स्वास्थ्य में नहीं जीते, Because they don't give attention to God's word. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ध्यान देकर नहीं सुनते। There are so many Christians who come to church and hear the word lightly. बहुत से मसीह लोग कलीसिया आते हैं और वचन को हल्के में सुनते हैं। And I always tell people, I said, why did you come? और मैं उनसे सवाल करता हूँ, आप क्यों आए थे कलीसिया? The most important reason we come to church is to give attention to God's word. सबसे महत्वपूर्ण कारण कि हम कलीसिया आते हैं वो है परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनने के And लिए। the enemy knows it. That's why he tries to distract you. Because if you will give attention to his word and his word enters your heart, he will lose ground in your life. और इसीलिए दुश्मन आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करता है, क्योंकि अगर आपने ध्यान धरकर उसके परमेश्वर के वचन को सुन लिया, आपने दिल में जाने दिया, तो शैतान आपके जीवन से जो पकड़ है उसको खो देगा। Because there are so many things that are trying to seek your attention. क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हैं। So many people give so much attention to media and what news and what people are saying. बहुत से लोग मीडिया न्यूज़ क्या कह रहा है उस पर ध्यान देता है। But God is saying, my son, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे, give attention to my words. मेरी बातों को ध्यान धरकर सुनो। That means the word of God takes the place of highest priority in our life. इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता का स्थान ले लेता है। That means when you hear anything in the world, इसका मतलब जब आप दुनिया में कुछ भी सुनते हैं, you go to the word and see what the word says. आप वचन में जाते हैं देखने के लिए कि वचन उस मुद्दे के बारे में क्या कह रहा है। Oh, recession is coming. अरे आर्थिक तंगी आ रही है, What does the word say? वचन क्या कहता है? What happened in the times of Bible when recession came? बाइबल में क्या हुआ जब आर्थिक तंगियां आई? The Bible says in the book of Genesis that in the time Egypt was the most prosperous nation. और उत्पत्ति की किताब में बताया गया है मिस्र सबसे सफल देश था उस समय। And the Bible says money failed in Egypt. They had no money. और बाइबल कहती है कि मिस्र में जो पैसा था वो व्यर्थ हो गया, उनके पास कुछ नहीं बचा धनराशि के लिए। But for God's people who were in Goshen, the Bible says they had abundance. लेकिन परमेश्वर के लोग जो गोशन में थे उनके पास बहुत आयत थी। Amen. आमीन।
give attention to my word. मेरे वचन को ध्यान से So many times when we pray for me, they say, but pastor, you don't get the doctor said. कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं किसी के लिए तो कहते हैं पास्टर आप नहीं समझते डॉक्टर ने जो बोला है. God doesn't need to consult doctor to heal you. परमेश्वर को डॉक्टर्स की सलाह नहीं चाहिए आपको ठीक करने के लिए. Amen. Would you keep his report above the report of the doctor? क्या आप परमेश्वर की रिपोर्ट को डॉक्टर की रिपोर्ट से ऊपर रख सकते हैं? Can you give the highest priority to his words? क्या आप उसके वचनों को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे सकते हैं? There are incurable diseases in the medical science, but there are no incurable diseases in the kingdom. मेडिकल साइंस के लिए लाइलाज बीमारियां होंगी लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज नहीं है. The Bible doesn't say Jesus was walking around healing the sick, but he was saying only those which can be cured by medical science. बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु जब बीमारों को चंगा कर रहा था तो ये कहता कि सिर्फ वही बीमार मेरे पास आए जो मेडिकल साइंस कहती है कि ठीक हो सकते हैं. It was not like Jesus have mercy on me. वो ऐसा नहीं था कि यीशु मुझ पर दया करो. I have 4th stage cancer. मुझे 4th स्टेज कैंसर है. Just like, oh man. और जीसस कहते हैं अरे यार Too difficult. बहुत दिक्कत की बात है ये. If it was 1st or 2nd stage, I would have seen something. पहली दूसरी स्टेज होती तो मैं देख सकता था. 4th stage out of my hands. चौथी स्टेज है मेरे बस के बाहर की बात है. Our limiting mindset limits the power of God. हम जिस मानसिकता से सीमित करते हैं परमेश्वर को उससे वो हमारे जीवन में काम करने से रुकता है. Come on, declare this after me. There is no sickness that my God cannot heal. मेरे साथ कहे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको मेरा परमेश्वर ठीक ना कर सके. Jesus healed all manner of sicknesses, the Bible says. बाइबल कहती है यीशु ने हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर दिया. All manner of sicknesses means all manner of sicknesses. हर प्रकार की बीमारी का अर्थ होता है हर प्रकार की बीमारी. Don't make your sickness a giant. अपनी बीमारी को इतना बड़ा मत बना ले. In the book of Numbers, गिनती की किताब when Moses sent the 12 spies to spy the land of Canaan, जब मूसा ने 12 जासूस भेजे and they saw these giants, और उन्होंने उन दानवों को देखा and they were huge, वो बड़े थे कटकाठी में. and 10 spies और 10 जासूस believed ये मान कर आए what they saw, जो उन्होंने देखा. and they came back with a bad report. और एक बुरी खबर लेकर वापस आए. What do you do when doctor gives you a Jesus? We give you praise. प्रभु हम आपको धन्यवाद We देते give you. Do not let pride stop you from glorifying God. हैं. घमंड आपको रोकने ना पाए परमेश्वर की महिमा करने से. Testimony is not about you, but we are giving glory to the one whom it belongs. गवाही आपके बारे में नहीं आपके विषय में नहीं लेकिन हम उसकी महिमा कर रहे हैं जो महिमा के योग्य है. If you cannot bend down, bend down. अगर आप झुक नहीं सकते थे तो झुक If करके you were not देखिए. able to lift your hand, come on, lift your hands. अगर किसी का हाथ नहीं Do उठता था something हाथ that you were not करके able to do before. देखिए. वो करें जो आप पहले नहीं कर पाते थे. You will go out of this place healed. इस जगह से आप चंगे होकर के जाओगे. Come on, come on, come on. If you obey the instruction, you will receive your healing now. अगर आप निर्देश को मानोगे तो चंगाई को पाओगे. Thank you, Lord Jesus. Come on, check your body. अपने शरीर को परखें इस समय. होती है मेडिकल टर्म टिनिटिस जो होता है वो था. तो अभी भी अपने पॉकेट में गोलियां कैरी कर रहे हैं. तो पहले एलोपैथी का इलाज कराया. Can you show me what pills were? What was it? Was it